हेलो जी, आज Q&A वाला ब्लॉग है। मैंने कुछ टाइम पहले ना वेजी बाजी के कम्युनिटी ऑप्शन पे डाला था कि आप लोगों को कुछ भी सवाल पूछना आप पूछो और ट्रैवलिंग बाजी पे उसका Q&A बनाएंगे। तो आज का ब्लॉग वही है। सबसे पहले तो आज नवरात्रि का पहला दिन है, आप सब लोगों को हैप्पी नवरात्रि। और अब आप लोगों के 10 क्वेश्चन मैंने सिलेक्ट करे हैं, उनका आंसर करते हैं। तो सबसे पहले संदीप जी पूछ रहे हैं कि आप T+2 व्लॉग की जगह डेली व्लॉग करो एंड लाइक योर ओल्ड व्लॉग। हम लोग ये T+2 व्लॉग वाली चीज इसलिए रखते हैं ताकि आपको व्लॉग देखने को मिले, डेली कुछ ना कुछ देखने को मिले। अभी आज भी जो है एक कोई व्लॉग आना था, अब मैंने सोचा वो Q&A वाला आप लोगों को प्रॉमिस कर रखा है तो वो दिखाते हैं आपको। कभी ऐसा होता है कि हम लोग बहुत ज़्यादा ट्रैवल कर रहे होते हैं, हेक्टिक हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बैंगलोर से जब दिल्ली आ रहा था, वो फ्लाइट मेरी दिल्ली आनी थी 9 बजे या 10 बजे के आसपास आनी थी। वो लेट ऐसे ऐसे हो गई कि मैं दिल्ली लैंड करा और जब मेरे को इंटरनेट मिला तब 11:50 हो रहे थे। मैंने अपना पूरा दिन उस हिसाब से अलाइन करा हुआ था कि मेरे को टाइम मिलेगा लैपटॉप खोल के काम करके रेंडर करके एक्सपोर्ट करके अपलोड पे लगाने का समवेयर बिटवीन 8:30 to 9। बट वो सारी टाइमिंग चेंज हो गई और मैं जब दिल्ली एयरपोर्ट लैंड हुआ और मैंने सबसे पहला काम उसको वो करा। और तब मैंने सोचा कि इवन दो हम लोग T+2 कर रहे हैं, कभी बार और भी दिक्कतें आ जाती है, चैलेंजेस आ जाते हैं, तो T+1 या Tth डे तो बहुत रेयर ही हो पाता है। आई होप दैट आंसर्स योर क्वेश्चन। बहुत ज्यादा खींच गया बट ये इसका निचोड़ है। अगला सवाल पूछ रहे हैं मुस्कान जी, कभी मन किया है सारे चैनल्स बंद करके हिमालय सेटल हो जाऊं? अब बहुत ही अजीब सा सवाल है। ऐसा मन नहीं करा, हाँ, बट कंटेंट फैटीग हो जाती है। ऐसा बहुत ज्यादा लगता है कि अभी तो ट्यूसडे क्या था, अभी थर्सडे, अभी क्या एक वीडियो तो बनी थी, दूसरी वीडियो का टाइम भी हो गया। ये दिन में मतलब हफ्ते में 10 बार लगता है। ऐसा कभी नहीं लगा कि ये सारा काम को छोड़ के हिमालय सेटल हो जाऊं। हाँ, मतलब ऐसा होता है कि आप छुट्टी लेते हो 2 दिन बाद, बट आई थिंक या तो अब इतने साल हो गए ये काम करते हुए या कुछ भी है, अगर कुछ दिन ना काम करो ना ये तो बेचैनी सी होने लगती है। तो ऐसा कभी मन नहीं करता। अगला क्वेश्चन पूछा है वैदिराज संगम जी ने, क्लाउड किचन खोलने का मन किया है क्या? ऐसा कुछ अभी तक सोचा नहीं है, कुछ दिमाग में चल रहा है क्या कर सकते हैं आउटसाइड ऑफ यूट्यूब। कुछ चीजें दिमाग में चल रही है। क्लाउड किचन ऐसा नहीं कि क्लाउड किचन ही खोलना है। हमारे काफी यूट्यूबर दोस्तों ने अपने अपने क्लाउड किचन खोल लिए हैं एंड उन सब लोगों को बेस्ट विशेस। बट पता नहीं अभी का कुछ ऐसे डिसाइड नहीं किया है कि जैसे ना ये हमेशा से था। जैसे मेरे से बहुत लोग पूछते हैं कि आपको हमेशा से ही पता था आपको फूड ब्लॉगिंग ही करनी है, कोई टेक ब्लॉगिंग है कुछ, वो हमेशा से ही पता था कि फूड लाइन में कुछ करना है। बट अभी आगे क्या करना है इसके आगे वो डाउट है। तो जिस दिन वो क्लियर हो जाएगा तो आपको शायद वो देखने को भी मिल जाएगा, बट अभी नहीं पता। शायद क्लाउड किचन हो शायद ना हो, वो फ्यूचर ही बताएगा। बैकग्राउंड चेंज करा अभी। एलिस जी बहुत गुस्सा है, व्हाट नॉनसेंस इज दिस, चॉकलेट सॉस इन समोसा पाव, हैव पीपल लॉस्ट देयर माइंड? मुझे ध्यान नहीं आ रहा मैंने चॉकलेट पाव इन समोसा खाया है कि नहीं खाया, बट मुझे इतना ध्यान है कि मैंने चॉकलेट समोसा खाया है एंड वो अच्छा लगता है। मतलब वियर्ड फूड मैं बहुत सोच समझ के ट्राई करता हूँ, बट चॉकलेट वाला अच्छा था। आई थिंक पाव में भी अच्छा ही लगेगा। बट ये फैंटा मैगी और ये सब से मैं दूर रहता हूँ। ये वीडियोस आपको वेजी पाजी पे नहीं दिखेगी, उसकी गारंटी है। शन शर्मा भाई पूछ रहे हैं कि मंथ में एटलीस्ट 2 वीडियोस चीप वर्सेस एक्सपेंसिव की लाया करो। 24 आवर्स वाली वीडियो में न्यू चीजें ट्राई करो। टॉप 5 स्टार होटल्स का चीप वर्सेस एक्सपेंसिव का फूड रिव्यू करा करो। पाजी आपकी डिमांड बहुत सारी है और होनी भी चाहिए। आप डिजी फैमिली, आपको हम लोग डिजिटल फैमिली बोलते हैं, तो भाई फैमिली की ही डिमांड्स होती है। दिक्कत क्या होती है कि एक महीने में 4 सैटरडे आते हैं और हम लोग ये फन वीडियो सैटरडे को डालते हैं। तो कभी ये आइडिया सोचा, कभी ये आइडिया सोचा, उसके अंदर चीप वर्सेस एक्सपेंसिव बेचारा बैठ जाता है। और चीप वर्सेस एक्सपेंसिव की रिसर्च करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो आपको सच्ची बात बताऊं, चीप वर्सेस एक्सपेंसिव के हमारे बहुत सारे आइडियाज़ अब एग्जॉस्ट हो गए हैं। कुछ गिने चुने बचे हैं तो वो ना इनकम्प्लीट रह जाते हैं। जैसे उनका सबसे एक्सपेंसिव मिल गया, सस्ता नहीं मिला, सस्ता मिल गया, सबसे एक्सपेंसिव नहीं मिला। और हम लोग ना वो मेक शिफ्ट नहीं करना चाहते कि मतलब 10 रुपये, जैसे मतलब 100 रुपये की चीज़ ली उसको चीप बोल दिया और 200 रुपये की चीज़ ली उसको एक्सपेंसिव बोल दिया। वो जुगाड़ू चीज़ है, वो चीज़ नहीं करने में अच्छा लगता। तो एक तरीके से हम लोग वो वीडियोस बनाते हैं जब वो चीज़, उस चीज़ के लिए बैठना पड़ेगा और काफ़ी ज़्यादा रिसर्च करनी पड़ेगी। तो इसलिए चीप वर्सेस एक्सपेंसिव हफ्ते में 2 क्या, महीने में 2 क्या, वो बहुत महीनों से नहीं आए। और हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं कि उसका एक एपिसोड आए, बट अभी उस पर टाइम नहीं मिल पा रहा।
और दूसरा जो है, आपकी जो बात है उस पे सहमति है मेरी कि 24 आवर्स वाली वीडियो में नई नई चीजें ट्राई करा जाए। उसके लिए हम लोग अपनी नया क्या है सीरीज लाए। उसका कॉन्सेप्ट ये है कि बैठते हैं वो ही जगह से मंगवाते हैं जहां से कुछ नहीं मंगवाया। अभी आपको देखने को मिलेगा मोमोज का एपिसोड। मोमोज के उन जगहों से मंगवाए हैं, ढूंढने के लिए सबसे बढ़िया मोमोज कहाँ मिलते हैं जहां से कभी ट्राई नहीं करा। तो वो चीज आपका सजेशन पहले ही ले लिया है। बट बाकी दोनों चीजों के लिए अभी माफी मांगूंगा। जैसे ही उन पे काम होगा तो सबसे पहले आपको पता चलेगा। उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना मांगता है। जो जी ने पूछा है, नो क्वेश्चंस जस्ट अ लॉट ऑफ लव। तन्मय भाई, ऐसे बड़े प्यारे लगते हैं, ऐसे फीडबैक्स और बड़े प्यारे लगते हैं। इंस्टाग्राम पे भी आते रहते हैं, बहुत अच्छा लगता है, आप लोग वीडियोस पसंद करते हो। थैंक यू सो मच। अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। सक्षम गुप्ता ने पूछा है, व्हाट्स योर नेक्स्ट अपग्रेड एक्सेल 6 न्यू कार, टिप्स फॉर गुड हेल्थ एंड हेल्दी रिलेशनशिप। गाड़ी तो अभी इन द नियर फ्यूचर अपग्रेड नहीं कर रही है क्योंकि दोनों गाड़ियां ही बहुत पसंद है, चलाने में मजा आता है। मतलब आई एम समबडी जिसको इतना गाड़ियों का शौक नहीं है। मतलब मैं दोनों में से किसी भी गाड़ी पे बैठता हूँ तो मेरे को ऐसा लगता है कि हाँ मस्त है, चल रही है। तो आई एम समबडी, शायद वो जो गाड़ियां हैं वो ऐसे ही रहे कि वो पूरा उनके 15 साल चल रहे हैं। तो बाकी आगे का स्टिल नो आइडिया क्या हो क्या ना हो। और टिप्स फॉर गुड एंड हेल्दी रिलेशनशिप, भाई एक वो है, आई थिंक एक आप लोगों का एक मैंने जो सीखा है पर्सनली कि एक सिंक होना चाहिए, एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। आप दूसरा आपको समझे, आप दूसरे को समझे, उससे बढ़िया कोई हेल्दी रिलेशनशिप नहीं है। जब तक अंडरस्टैंडिंग है तब तक सब कुछ है, जब तक वो चीज गड़बड़ा जाती है तो फिर देन यू नीड टू वर्क ऑन इट। अभिषेक चौधरी भाई ने बोला है, ओवर एक्टिंग मत करो, वी लाइक द वे यू आर। यार अभिषेक भाई, मैं आपको अब कैसे समझाऊं, ये गंभीर विषय है। मैं ओवर एक्टिंग 10 में से सिर्फ 2 बार शायद करता हूँ, आपको लगता होगा, बट 10 में से 8 बार आई एम द नेचुरल सेल्फ। मैं ऐसा ही हूँ। मेरे को अगर कुछ खा के बहुत अच्छा लगता है, आप ऑफ कैमरा भी मेरे को मिलोगे, मैं ऐसा ही हूँ। मतलब मेरे को अत्यंत खुशी होती है उसको खा के। ये कैमरा के लिए नहीं है, ये कैसे एक्सप्लेन करूँ, ये ओवर एक्टिंग नहीं है। आप पुराने ब्लॉग्स देखोगे ना तो भी ऐसे ही हैं, 5-6 साल पुराने, इंस्टाग्राम की 8 साल पुरानी फोटो भी देखोगे शायद जिस पे हल्का वीडियो वगैरह हो, वो भी ऐसा ही है। तब तो वेजी बाजी इतना बड़ा भी नहीं हुआ था। तो खैर मैं आपको बोलूं और आप शायद इस पे यकीन ना करो, बट ये एकदम 100% सच बात है। अजय कुमार पूछ रहे हैं, योर फेवरेट प्लेस इन दिल्ली फॉर ईटिंग छोले भटूरे एंड व्हाट चेंजेस कम इन योर लाइफ आफ्टर मैरिज। भाई उसके ऊपर रिप्लाई भी करा है शुभम जी ने, बोल रहे हैं राधे श्याम और सीताराम फेवरेट प्लेसेस है। राधे श्याम, सुभाष कुमार, पहाड़गंज एंट्री न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन से बाहर निकलते हैं, एब्सोल्यूट फेवरेट, एब्सोल्यूट। सीताराम ठीक है, बट राधे श्याम इज राधे श्याम। और शादी के बाद क्या चेंजेस आए, मैं अपना कमरा साफ रखने लग गया हूँ। मुझे पता नहीं था ये हो सकता है, बट कामाक्षी ऑफिस से आती है, ऑफिस से आने से पहले मुझे आभास हो जाता है या फिर मेरे को फ़ोन में अपडेट आ जाती है, तो मैं उससे पहले चेक कर लेता हूँ। जिस दिन नहीं हो पाता उस दिन कमरा मेरा गंदा ही रहता है। सो ये है चेंजेस। अदरवाइज मेरा कमरा ऐसे, अभी पीछे कामाक्षी अपने मायके गई हुई थी कुछ काम से, तो एक हफ्ता मेरा कमरा, तो काफ़ी दिन ऐसे ही मेरा कमरा गंदा ही रहता। सो ये एक बहुत बड़ा चेंज है जो मेरे लिए बहुत मुश्किल अडॉप्ट करना। विच इज़ द बेस्ट सिटी यू हैव एवर विजिटेड इन टर्म्स ऑफ फूड, ओनली वन अलाउड। अमृतसर। आज से पहले, मतलब इस साल से पहले मुझे लगता नहीं था इस जगह का, इस क्वेश्चन का कोई जगह का आंसर होगा, बट मैं अभी फरवरी में अमृतसर गया था और मैंने अमृतसर में 2 दिन में बहुत सारा खाना खाया। देन आई रियलाइज कि कभी अगर मैं बोर हो जाऊँ खाने से, या मैं कभी लाइफ में बोर हो जाऊँ, आई जस्ट नीड टू मेक अ 2-day ट्रिप टू अमृतसर। जलेबी चौक की जलेबी, लंगर, कुलचे, ब्रिजवासी की चाट, शर्मा जी के गुलाब जामुन खा के जो सुकून मिलता है ना, अमृतसर इज ब्यूटीफुल यार। मतलब अमृतसर, नो डाउट अमृतसर इज माई फेवरेट प्लेस फॉर फूड। चलो ये थे आपके 10 सवाल। एक थोड़ा अलग ब्लॉग बनाने की कोशिश करी। पहले मैं सोचता रहा कि इसको ना, हम लोग पिज्ज़ा खाने गए थे एक बड़ी फैंसी सी जगह पे, तो मैंने बोला चलो उसको बाद में रखते हैं। पहले मैं सोच रहा था उसको ऐसे इसके साथ मिंगल करूं, फिर मैंने बोला कुछ लोग अगर बाद में भी देखना चाहें ये Q&A तो उनके लिए भी है। बाकी आपको Q&A कुछ भी सवाल वगैरह पूछना हो, वेजी पाजी पे भी ये हमने करा है, आपको कुछ भी Q&A पूछना हो, किसी भी वीडियो पे पूछना हो या कहीं पे भी, तो आप #Q&A लिख देना और हम लोग उसका सवाल
का जवाब आपको महीने में एक बार दिया करेंगे। तो महीने में वंस अ मंथ कोशिश करेंगे, अगर इस वीडियो पे अच्छा रिस्पॉन्स आया तो वंस अ मंथ Q&A करेंगे। तो दिस वॉज अक्टूबर Q&A ऑफ ट्रैवलिंग पाजी। चलो बाय बाय, हैप्पी नवरात्रे, जय माता दी।